रिस्क 4 लेटर्स का एक छोटा सा वर्ड, लेकिन हमारी जिंदगी में इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कंफर्ट जोन की, क्योंकि रिस्क और कंफर्ट जोन का आपस में एक क्लोज कनेक्शन है। सबका अपना अपना एक कंफर्ट जोन होता है। किसी को सुबह लेट उठना पसंद है, वो उसका कंफर्ट जोन है। कोई पूरा दिन मोबाइल में वीडियो स्क्रॉल करता रहता है और टीवी देखता रहता है, वो उसका कंफर्ट जोन है। कोई ओवरवेट है, उसको पता है मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन वो खुद के लिए आधा घंटा या 1 घंटा नहीं निकाल पा रहा, वो उसका कंफर्ट जोन है। किसी को अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ से निकलने के लिए वो एफर्ट्स नहीं कर पा रहा, वो उसका कंफर्ट जोन है। ऐसे ही सबका अपना अपना एक कंफर्ट जोन है जिसमें वो सेफ एंड कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आपका ही कंफर्ट जोन आपके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है जो कोई आपको सक्सेसफुल होने से रोक रहा है। यही कंफर्ट जोन आपको आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए रोक रहा है। आई प्रॉमिस, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आप भी अपने कंफर्ट जोन से निकलकर रिस्क लेना शुरू कर दोगे और अपने सपने पूरे होते हुए देखोगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनु जोशी एंड वेलकम टू जोशी कॉर मोटिवेशन। मोहन नाम का किसान था। वो अपनी लाइफ से बहुत ही सेटिस्फाइड था। डेली वो एक ही रूटीन फॉलो करता था। सुबह लेट उठना, खेतों में काम करना, शाम को अपने दोस्तों के साथ गपशप मारना और फिर सो जाना। कभी भी वो कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करता था। एक दिन उसके गांव में एक बूढ़ा साधु आता है। ही यूज्ड टू टेल इंस्पिरेशनल स्टोरीज टू मोटिवेट विलेजर्स। मोहन भी उनकी स्टोरी सुनने गया। साधु ने कहा कि जो भी अपने कंफर्ट जोन से निकलकर रिस्क लेगा वही सक्सेसफुल होगा, और जो अपने कंफर्ट जोन से निकलने से डरता है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मोहन की लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ कि उसको लगा कि उसकी लाइफ में कुछ तो कमी है। उसी टाइम मोहन ने ठान लिया कि अब से वो कुछ नया सीखने की कोशिश करेगा, कुछ नया सीखने के लिए रिस्क लेगा। यही बात उसने अपनी फैमिली एंड फ्रेंड से शेयर की, लेकिन एवरीवन डिस्करेज्ड हिम। सबने यही कहा कि जरूरी नहीं है कि जो रिस्क लेता है वो सफल हो, और हमारी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। और उसने ठान लिया कि अब वो शहर जाएगा और अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। मोहन पहली बार अपनी लाइफ में कोई रिस्क ले रहा था। गाँव से पहली बार बाहर जाना, अकेले रहना वॉज अ बिग चैलेंज फॉर मोहन। स्टार्टिंग में उसने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। नए लोगों से मिलना, अच्छा खाना ना मिलना, अकेले रहना, लेकिन फिर भी मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। मैनी टाइम्स ही फेल्ट कि उसको गांव वापस चले जाना चाहिए, बट उसको साधु की बात याद थी कि जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रिस्क लेगा वही सक्सेसफुल हो सकता है। एंड ही स्टार्टेड डूइंग वेल इन स्टडीज। उसकी मेहनत रंग लाई और उसको एक अच्छी जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद वो अपने गांव वापस आया। उसके फ्रेंड्स एंड उसकी फैमिली सरप्राइज हो गए। सबने उससे माफी मांगी, क्योंकि जब उसको उनकी जरूरत थी तो सबने उसका साथ देने से मना कर दिया था। मोहन ने गांव वालों को बताया कि अगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। मोहन सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन गया था। They too decided to step out of their comfort zone and face new challenges. ऐसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते और अपने ड्रीम्स को ड्रीम्स ही रहने देते हैं। एंड द फर्स्ट रीजन इज फियर ऑफ फेलियर। जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मन में यही ख्याल आता है कि अगर हम असफल हुए तो क्या होगा। इसी बात के डर से हम सेफ ऑप्शन चूज करते हैं और फिर अपने कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। दूसरा रीजन है जिसकी वजह से हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते, दैट इज फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। जब भी हम रिस्क लेने की कोशिश करते हैं तो हम ये पक्का सोचते हैं, हमारे माइंड में ये पक्का आता है कि अगर मैंने रिस्क लिया तो पता नहीं जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो मेरे फेवर में होंगे या नहीं होंगे, अगर ना भी हुए तो क्या होगा। इसी डर की वजह से हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। एंड द थर्ड रीजन कि लोग क्या सोचेंगे। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जब भी हम कुछ नया चैलेंज फेस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि अगर मुझे हार का सामना हुआ तो लोग क्या कहेंगे।
बस इसी वजह से हम कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते, कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं कर पाते। हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमें अपने पेरेंट्स के खुद के सपने पूरे करने हैं, अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, अगर हमें स्टडीज में अच्छा परफॉर्म करना है, देन वी हैव टू टेक रिस्क, देन वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। हमें ये समझना चाहिए कि जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, रिस्क लेते हैं, तो हमेशा कुछ नया ही सीखेंगे। अगर हमें हार का सामना भी हुआ तो क्या हो गया, कुछ नया एक्सपीरियंस होगा जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगली बार फिर से कोशिश करेंगे। माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि इस डर से बाहर कैसे निकला जाए। हाउ डू वी ओवरकम और फियर ऑफ रिस्क? द सिंपल आंसर इज कि अगर आपको बड़े रिस्क लेने से डर लगता है तो आप छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करो। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप एक तो रिस्क लेना भी शुरू कर दोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलोगे और कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे। लेकिन कभी भी आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। इससे आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगे और फिर कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। If you want to succeed, then you have to step out of your comfort zone. You have to take risk. By taking risk, you can able to recognize your capabilities and your abilities. जिस दिन आप रिस्क लेना शुरू करोगे, उस दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक बार आप सब भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रिस्क लेकर देखो, देन आप देखोगे कि आपकी लाइफ ऐसे ट्रांसफॉर्म हो रही है जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।